शक्ति है भगवान को पाने की। ज्ञान भगवान की ओर प्रशस्त करता है, भगवान से मिल नहीं सकता, प्रेमी भगवान से मिलता है। और अगर ज्ञानी ही भगवान को पा सकता तो शायद विश्वामित्र जी महाराज को भगवान राम को लेने के लिए दशरथ जी के घर जाने की आवश्यकता न पड़ती। तो प्रेम भरो अपनी लेके और बताने लगे, देख लो मुझको, जानते हो व्यास जी महाराज, मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र नारद था, एक दासी का पुत्र था मैं। मेरी माँ विधवा थी, मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो चुका था, लेकिन मेरी माँ संतों की बहुत सेवा करती। चातुर्य मास में जब संत आते तो मेरी माँ उनके लिए भोजन बनाती, समिधा लेने जाती तो मैं उनके साथ जाता, मेरी माँ उनके वस्त्रों को धुलती तो मैं उसकी सहायता करता। रात्रि के समय, संध्या के समय जब संकीर्तन होता तो मैं उन संकीर्तन में खूब झूम झूम के नाचता था। जब चातुर्य मास पूरा हुआ, संत जाने लगे, मैंने संतों से कहा मुझे अपने साथ ले चलो। संतों ने कहा नहीं बेटा, तेरी माँ हमारे प्रति बहुत भक्ति रखती है और वो विधवा है, उसे मात्र तुम्हारा ही तो अवलंब, तुम्हारा ही सहारा। अगर मैं तुमको ले जाऊंगा तो वो कहेगी देखो संतों को मैंने कितनी भक्ति की और संत मेरे एक सहारे को लेके चले गए। इसलिए एक काम करो, तुम जाओ पहले अपनी माता जी से पूछो। उठिएगा नहीं, बंद हो जाए। बंद हो गया। बोलिए राधे राधे। उनकी कृपा की छांव में बैठे हो। और ये जलावृष्टि, ये मौसम ही ऐसा है, भगवान की अमृत की बूंदें बरस करके गई। तो जब उन्होंने मुझसे कहा कि अपने पिता की माता जी से आज्ञा लेकर आओ, तो मैंने सोचा माता जी तो आज्ञा नहीं देंगी, तो उन्होंने मुझे दीक्षा दे दी, कंठी माला दे दी। मैं उस कंठी माला को लेकर अपने घर आया, भगवान का भजन करने लगा, माला जाप करने लगा। एक दिन मैंने वस्त्र भी धारण कर लिए, संत वस्त्र धारण किए, और जैसे ही मेरी माँ ने ये देखा रहे उसे तो चिंता हो गई, अरे ये मेरे बेटे को क्या हो गया। आजकल माताएं सोचती मेरा बेटा नेता बने, अभिनेता बने, चोर बन जाए, डकैत बन जाए, मगर बाबा ना बने। तो सोचने लगी मेरा बेटा बाबा हो गया तो मैं क्या करूंगी। लोगों से चर्चा करने लगी, अरे एक काम करो भैया, मेरे बेटे का विवाह करवा दो। अगर बेटे का विवाह हो जाएगा तो जब दुल्हन आ जाएगी तो ये चलिए कहीं जाएगा नहीं। मैंने सोचा कि मैं तो अभी तक प्रतीक्षा कर रहा था कि माता जी जाएं तो मैं संतों के पीछे जाऊं। अब पता चला माता जी चली गई, अब इंतजार करें कि यहू भी जाए, धर्मपत्नी जी भी जाए, तब हम जाए। तो हम तो प्रतीक्षा में ही जीवन बिता देंगे। भगवान की ऐसी इच्छा हुई कि माँ गौ दोहन के लिए शाम को जा रही थी, सर्प पर पैर पड़ा और उस सर्प ने उसे काट लिया, तो सर्प दंश से माँ की मृत्यु हो गई। मैंने माँ का क्रियाकर्म किया। उसके बाद में उत्तर दिशा की ओर जहाँ संत गए थे मैं उस ओर चल पड़ा। बहुत दूर तक मैं खोजता रहा, मगर समय बहुत हो चुका था, मुझे संत नहीं मिले। थका हारा एक सरोवर में मैंने हाथ पैर धुले, आराम किया, स्नान आदि किया, और एक छांव में, सघन वृक्ष की छांव में बैठकर मैं भगवान का ध्यान कर रही थी। मैं भगवान का ध्यान कर रहा था, इतने में ही भगवान की सांवली सलोनी छवि मेरे हृदय में प्रकट हुई। अरे मैं तो इतना प्रसन्न, इतना आनंदित कि वाह मैं तो सिद्ध हो गया, मुझे तो भगवान मिल गए, मुझे भगवान ने दर्शन दे दिए, मैंने भगवान को पा लिया। और मैं उस पावन आनंद की नदी में गोता लगा ही रहा था कि इतने में भगवान की छवि मेरे हृदय से कहीं जाकर अंतर्धान हो गई। मैं छटपटाने लगा कि
भगवान ये क्या किया आपने? अरे मैं कैसे रहूं? अब मैं बार बार ध्यान लगाने लगा, लेकिन भगवान की वह छवि मुझे नहीं दिखी। इतने में आकाशवाणी हुई कि बेटा अभी तुम परिपक्व नहीं हो, जिस दिन तुम परिपक्व हो जाओगे तो मुझे पालोगे, मेरे से छवि को देख लोगे, लेकिन अभी तुम योग्य नहीं हो। मैंने कहा भगवान अगर मैं परिपक्व नहीं था, मैं योग्य नहीं था, तो आपने पावन छवि के दर्शन मुझे क्यों करा? अरे अब इस छवि को देखकर मेरी हालत तो ऐसी हो गई जैसे जल से पृथक मछली होती है। मैं नहीं रह सकता आपकी पावन छवि को देखते बगैर। भगवान की आकाशवाणी ने कहा देखो बालक, तुमने संतों की बात पर विश्वास करके मेरे मार्ग पर आना तय किया, और अगर कहीं तुम्हें मेरे दर्शन ना होते तो तुम्हें संतों के बातों पर संशय होता। इसलिए मैंने तो अभी तुम्हें केवल अपनी रूप सुधा की थोड़ी सी चटनी चटा दी, ताकि तुम्हें ये ना हो कि संतों की वाणी मिथ्या थी। इसी तरह भजन करते रहो, कि एक समय ऐसा आएगा इस जन्म में नहीं तो तुम अगले जन्म में मुझे पा लो। मैं भगवान की उसी पावन छवि का ध्यान करके, भगवान की उस वाणी पर विश्वास करके भगवान का भजन करने लगा। निरंतर समय अपनी गति से बढ़ा, महाप्रलय आई, समूची सृष्टि भगवान के उदर में विलीन हो गई। और अब जब भगवान ने दोबारा सृष्टि की तो मुझ दासी पुत्र नारद को ब्रह्मा जी का पुत्र बनाकर इस सृष्टि में पैदा किया। और पूर्व जन्म के कर्म इंसान भूलता नहीं, तो मेरी भगवान में रति। मैं भगवान के सामने खूब नाचता खूब गाता रहा, तो भगवान ने मुझे ये वीणा दी, और ये वीणा लेकर के अब मैं दासी पुत्र जो था, मैं ब्रह्मा पुत्र नारद, देवों में हूँ, सुरों में हूँ, असुरों में हूँ, मानवों में हूँ, मैं कहीं भी जा सकता हूँ और सब जगह मैं पूजा जाता हूँ। ये पूजा मेरी नहीं, ये पूजा मेरे भगवान की। तो इसीलिए जब वो इस दासी पुत्र नारद तो ब्रह्मा जी का पुत्र बना सकते हैं सिर्फ उनसे प्रेम करने पर, तो आप भी उनसे प्रेम, उनके प्रेम को अपनी लेखनी के द्वारा प्रसारित कीजिए। जैसे ही आज्ञा मिली नारद जी महाराज को चले गए, और इधर व्यास जी महाराज ने मन में सोचा कि अब तक मैं लिख रहा था, मैं वक्ता बनकर बोल रहा था, लेकिन अब मैं नहीं लिखूंगा, जो भगवान की आज्ञा होगी, जो वो लिखेंगे वो लिखेंगे, मैं नहीं लिखूंगा। इतना सोचकर श्री व्यास जी महाराज सरस्वती नदी में स्नान किया, अपने सामने आश्रम में पहुंचे और भगवान का ध्यान किया, तो भागीरथी भागवत की गंगा उनके हृदय में प्रवाहित हो गई। मुक्त कंठ होकर उन्होंने गाना प्रारंभ किया, और सामने की ही गुफा में गणेश जी महाराज ने इस पावन संहिता के हर श्लोक को लिखना प्रारंभ किया। धीरे ही धीरे 18,000 श्लोकों की पावन श्रीमद् भागवत महापुराण की ये पावन संहिता तैयार हुई। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण
श्लोकों की पावन संहिता तैयार हुई। व्यास जी महाराज ने सोचा कि ये परमहंसों की संहिता है, तो सबसे पहले ये प्रसाद किसी परमहंस के सामने ही परोसा जाना चाहिए। ध्यान आया अपने पुत्र सुखदेव जी महाराज, उनके जैसा परम हंस कौन होगा। जन्म लेते ही परिव्राजक हो गए, जिनका उपनयन संस्कार भी नहीं हो पाया, और वैसे ही भाग खड़े हुए। पिताजी पीछे से व्यास जी महाराज बुला रहे हैं, बेटा बेटा बेटा। जंगलों के बीच से गुजर रहे हैं और जंगलों में भी वृक्ष व्यास जी महाराज के कष्ट से कष्टित होकर मान लोग बुला रहे हैं कि वापस आओ पुत्र, लेकिन सुखदेव जी महाराज ने किसी की नहीं सुनी। ऐसे परिव्राजक जनमत ही जग दुख निरखी, नरा लपेटे अंग, भाग चले सुखदेव जी, लगे व्यास मुनि संग। तो ध्यान आया सुखदेव जी महाराज अपने शिष्यों को 2-4 श्लोक रटा दिए कि जाओ गुफाओं के बाहर जाकर के हर गुफा के बाहर इस श्लोक का गायन करो। एक शिष्य एक गुफा के बाहर इस श्लोक का गायन किया और उस गुफा के अंदर सुखदेव जी महाराज ब्रह्म चिंतन में लीन थे। प्रथम श्लोक गाया, वरहा पीड़म गाता कनक कपीशम, वैजयतीम चमाला। जैसे ही ये श्लोक पढ़ा कानों में कि मोर मुकुट का धारण करके दिव्य पीतांबर जिनके शरीर में शोभायमान है, बंसी बजाते हुए गायों के बीच में ग्वाल वालों से अपनी कीर्ति का गायन सुनते हुए भगवान वृंदावन में प्रवेश करते हैं। जैसे ही ये सुना, ये कानों में पड़े शब्द सुखदेव जी महाराज के, सुखदेव जी महाराज ने मन में सोचा कितना सुंदर है, तो इससे मिलना भी चाहिए। कितना पावन रूप, कितना पावन स्वरूप है। मन में जैसे ही मिलने की प्यास लगी, रुक गए। कितना सुंदर है, लेकिन उतना सरल भी होगा। पता नहीं मुझे अपनाए कि ना अपनाए। रोकना चाहा अपने आप को और फिर ब्रह्म का चिंतन करने लगे, लेकिन इस चित्त में बैठ करके इस चित्त चोर ने उनके चित्त को चुरा लिया। और इतने में ही दूसरा श्लोक उनके कानों में पड़ा, अहो बकीयम स्तनिकाल कूटम जिंघासया पायदात्य साध्वी, लेभम गति धात जुतिता, ततोन्न कावा दयालु शरणो ब्रजे। अहो आश्चर्यम, बकी नाम पूतना का जो बकासुर की बहन, कितनी पापी, अपने स्तनों पे कालकूट विष लगाकर और भगवान को प्रेम करने की इच्छा से नहीं, भगवान को मारने की इच्छा से अपने स्तन को भगवान के मुख पर रख दिया। लेकिन वारे भगवान दया का सिर्फ बहाना ढूंढते हैं। सोचा कि ये लाख मुझे मारने की इच्छा से आई है, लेकिन इसने अपनी छाती से लगाकर मुझे इतना स्तनपान कराया, तो इसने काम माँ यशोदा जैसा किया है, तो इसकी गति भी माँ यशोदा के समान ही होनी चाहिए। और उस पापिन
पूतना को भी दिव्य गति प्रदान कर। जैसे ही ये सुना वैसे ही अपने मन को अब नहीं रोकना, तुरंत गुफा से बाहर बोले अरे भैया ये 2-4 श्लोक और सुनाओ ना। बोले हमें तो हमारे गुरुदेव ने बस इतना ही रटाया है, और ऐसे पावन श्लोकों की 18,000 श्लोकों की पावन संहिता हमारे गुरुदेव ने तैयार करके रखी है। चलिए आप वहां पर। सुखदेव जी महाराज चल दिए। जैसे ही व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र को आते देखा, बोले वाह रे भगवान तेरी मैं दया, जो पुत्र जन्म लेते ही भाग गया मैं आपकी पावन लीला के चंद श्लोकों को सुनकर मेरे पास दौड़ आया। व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र को गले से लगाया और सर्वप्रथम सुखदेव जी महाराज को यही पावन संहिता भेंट की। और सुखदेव जी महाराज ने समय आने पर सर्वप्रथम परीक्षित जी महाराज को श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण लाभ प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया। सूत जी महाराज से सौनक जी महाराज कहते महाराज परीक्षित जी महाराज ही क्यों, वही सर्वप्रथम इस कथा को श्रवण करने के पात्र क्यों? सुखदेव जी महाराज जो गौ दोहन काल से कहीं रुकते नहीं ज्यादा, उन्होंने 7 दिन तक एक ही स्थान पर बैठकर कथा कैसे सुनाई? सूत जी महाराज बताते हैं कि सुनो, ये बात उस समय की है यदा